मैं ऋषभ द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ऑनलाइन ट्यूटोरिंग क्लासेज में। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि स्थूल भौतिकी क्या होती है और उसके पार्ट्स के बारे में अध्ययन किया। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सूक्ष्म भौतिकी के बारे में, माइक्रोस्कोपिक जो भौतिकी उसके बारे में। तो देखते हैं सूक्ष्म भौतिकी। इस क्षेत्र के अंतर्गत मॉडर्न फिजिक्स में अणु, परमाणु, नाभिक से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे सूक्ष्म भौतिकी कहते हैं। किसका? अणु, परमाणु, नाभिक से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे सूक्ष्म भौतिकी कहते हैं। तो इसके पार्ट्स भी हैं, इसकी निम्नलिखित शाखाएं। नंबर फर्स्ट, नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत परमाणु एवं नाभिक का अध्ययन किया जाता है, न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाती है। किसका? परमाणु एवं नाभिक का अध्ययन किया जाता है, उसे नाभिकीय भौतिकी कहते हैं या न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। नंबर सेकंड पे आती है कणीय भौतिकी, पार्टिकल फिजिक्स। नंबर सेकंड, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पार्टिकल्स से नए पदार्थ बन जाते हैं, पार्टिकल फिजिक्स कहलाती है। मतलब जो छोटे छोटे कण होते हैं उनसे नए पदार्थ बन जाते हैं, उन्हें पार्टिकल फिजिक्स कहते हैं। नंबर थर्ड पे आता है क्वांटम फिजिक्स, मतलब क्वांटम भौतिकी, इसे इंग्लिश में भी क्वांटम बोलते हैं। इसके अंतर्गत प्रकाश से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, क्वांटम फिजिक्स कहलाती है। जो प्रकाश होता है उसका अध्ययन किया जाता है, वो क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत आता है, तो इसका अध्ययन ही क्वांटम फिजिक्स कहलाता है। यहीं से ये टॉपिक हम लोग एंड कर रहे हैं। इसका डिटेल में अध्ययन हम करेंगे अगले लेसन्स में। तो अगला टॉपिक हमारा दिया हुआ है संरक्षण का नियम, इसे पढ़ते हैं। कॉन्जर्वेशन लॉज, संरक्षण के नियम संरक्षण के निम्नलिखित नियम है या संरक्षण के निम्न नियम है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, नंबर फर्स्ट पे आता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो क्या कहता है ये देखते हैं। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है या बदला जा सकता है। तो क्या कहते हैं, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है, बस। इसे इंग्लिश में देखते हैं। एनर्जी नाइदर कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड नॉट कैन बी रियून्ड, मतलब ना बनाई जा सकती है ना बदला जा सकता है, बट इट कैन बी चेंज वन फॉर्म। दूसरा दिया हुआ है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो क्या कहता है ये देखते हैं। यदि किसी वस्तु में कोई बाह्य बल कार्य ना कर रहा हो तो उसका रेखीय संवेग सदैव नियत रहता है, मतलब रेखीय सदैव कांस्टेंट रहता है। यदि किसी वस्तु में कोई बाह्य बल कार्य ना कर रहा हो, जब किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है तो उसका जो रेखीय संवेग होता है वो नियत रहता है। P बराबर mv कांस्टेंट नियतांक, ये अगले लेसन में पढ़ेंगे हम इसको डिटेल में। P बराबर mv कांस्टेंट नियतांक, तो m इससे निकल के आता है P बराबर mv, तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। थर्ड पे आता है आवेश संरक्षण का नियम, ये इंपॉर्टेंट है। आवेश ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में रूपांतरित किया जा सकता है। ये कुछ ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से मैच करता है। आवेश ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस इसे एक रूप से बस किया जा सकता है, ये केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में रूपांतरित किया जा सकता है। नंबर 4 पे आता है कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आघूर्ण कार्य ना कर रहा हो, यदि कोई बाह्य बल आघूर्ण कार्य ना कर रहा हो तो उस अक्ष के पड़ता उसका कोणीय संवेग नियत रहता है। कोणीय संवेग सदैव नियत रहता है। यहाँ पे कोणीय नहीं, कोणीय है, कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग नियत रहता है। J बराबर IW कांस्टेंट, J है जो कोणीय संवेग है, IW कांस्टेंट। नंबर 5 पे आता है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, E बराबर mc² जो है वही है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, मास एनर्जी रिलेशंस। इस सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को द्रव्यमान में तथा द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है, अतः द्रव्यमान और ऊर्जा का योग सदैव नियत रहता है। E बराबर mc², C निर्वात में प्रकाश की चाल। इसे एक बार फिर से देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को द्रव्यमान में तथा द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है, अतः द्रव्यमान और ऊर्जा का योग सदैव नियत रहता है। आसान सा है, याद कर सकते हैं। E बराबर mc², जो इसमें C दी हुई है वो निर्वात में प्रकाश की चाल है, E ऊर्जा है, m द्रव्यमान है, C निर्वात में प्रकाश की चाल है। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ ये चैप्टर होता है एंड। अगले चैप्टर में हम फिर से मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।